नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, फाउंडर चेयरमैन मॉडर्न होम्योपैथी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आप सभी को पता है कि मॉडर्न होम्योपैथी जो बीमारी को लाइलाज बोला जाता है, जैसे कि लिवर सिरोसिस, कैंसर, किडनी फेलियर, हृदय विकार, रोमेटिक डिसीजेस, यू नेम इट, वी हैव द ट्रीटमेंट। ये सभी बीमारी के ऊपर हम ट्रीटमेंट करते हैं, सक्सेसफुल ट्रीटमेंट करते हैं। हमारी टैगलाइन है द क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एंड पैथोलॉजी इज रिवर्सिबल, द रिवॉल्यूशनरी क्योर। पिछले 28 साल के मेरे कैंसर को ट्रीट करने के तजुर्बे में लीवर कैंसर भी मैंने बहुत से पेशेंट ट्रीट किए हैं। लीवर कैंसर ये भारत में और पूरे वर्ल्ड में भी बहुत से कंट्रियों में बड़े पैमाने पे दिखता है। लीवर शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो राइट साइड में, जो हमारे फेफड़े है उसके नीचे, जहाँ चेस्ट की केज है उसके नीचे पाता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन उसको बोलते हैं। लीवर एक महत्वपूर्ण अंग क्यों है? क्योंकि लीवर प्रोटीन सिंथेसिस में, अन्न का पचन करने में, आयरन का स्टोर करने में, प्रोटीन स्टोर करने में, प्रोटीन निर्माण करने में, ऐसे बहुत से काम लीवर करता है। इसलिए लीवर बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। लोगों को लीवर मालूम है क्योंकि लोगों ने सुना है दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है या पीलिया होता है वो लीवर की वजह से होता है, ये लोगों को मालूम है, मूवीज में लोगों ने देखा है। तो लिवर सिरोसिस एंड लिवर कैंसर, दिस बोथ थिंग्स आर मोर कॉमन इन इंडिया। दारू पीने वाले लोगों में लिवर खराब यानी कि सिरोसिस होता है और उसके बाद लिवर का कैंसर भी होता है, ये भी लोगों को मालूम है। लिवर कैंसर के कारणों के बारे में हम बात करेंगे। लिवर का कैंसर के कारण प्रमुख से वारंवार दारू पीने से या बड़ी मात्रा में दारू पीने से लिवर सिरोसिस और लिवर का कैंसर होता है। कुछ वायरसेस है जैसे कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, उसके वजह से भी सिरोसिस होता है और उसके बाद लिवर का कैंसर होता है। पेन किलर्स भी है जैसे कि आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन, डाइक्लोफेनेक सोडियम और बाकी के भी पेन किलर्स है, उसका बड़े मात्रा में सेवन करने से भी लिवर कैंसर होता है। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होते हैं, रिपैम्पसिन वगैरह, बाकी के जो ड्रग है, आइसोनाइजेड, उसके वजह से भी लिवर कैंसर होने का खतरा होता है। आनुवंशिकता भी एक लिवर के कैंसर का प्रमुख कारण है। फलों और सब्जियों के ऊपर बड़े पैमाने पे पंजाब में और महाराष्ट्र में भी पेस्टिसाइड्स और हार्मोन का प्रयोग किया जाता है, तो भी कार्सिनोजेनिक होते हैं। कुछ हार्मोनल ड्रग जो है कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में, वो भी कार्सिनोजेनिक है। इतने सारे लिवर कैंसर के कारण है। लिवर कैंसर के लक्षणों के बारे में बात करेंगे। लक्षण में बहुत बार पीलिया होता है, वजन कम होता है, एपेटाइट कम होता है। अगर पेशेंट को लिवर सिरोसिस है तो ब्लैक डिस्कलेशन या ब्लैकिश येलोइश टिंज वाला डिस्कलेशन, जिसको ब्रॉन्ज कलर्ड डिस्कलेशन बोलते हैं। अगर पेट में पानी हुआ है, असाइटिस होता है, उसकी वजह से पेट बड़ा दिखता है, तो कैपिट मेडिसिन नामक एक स्टेज आती है। सिम्टम दिखता है शरीर के ऊपर, जैसे मकड़ी के जाल जैसा आकार शरीर के ऊपर दिखता है। जब लिवर कैंसर के पेशेंट को पीलिया होता है तो पेशाब का कलर बदल जाता है, गहरे रंग का पेशाब होता है, आंखें फीली होती है, शरीर के ऊपर खुजली आती है, हाथ और पैर के ऊपर सूजन आते हैं, चेहरे के ऊपर सूजन आती है। जब पेट में पानी होता है, असाइटिस उसको बोलते हैं। कुछ पेशेंट में प्लूरल इफ्यूजन भी होता है, छाती में भी पानी होता है, तो सांस फूलना, ये भी लक्षण लिवर कैंसर के पेशेंट में दिख जाता है। लिवर का कैंसर के डायग्नोसिस करने में कुछ बार एंडोस्कोपी का सलाह दी जाता है, ईआरसीपी का सलाह दिया जाता है, बायोप्सी का सलाह दिया जाता है। अगर लिवर का कैंसर फैला हुआ है ऐसा लगता है तो पेट सीटी स्कैन का सलाह भी दिया जाता है। खून के जो टेस्ट है, प्रमुख से सीबीसी, यूरिन रूटीन, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, और अगर प्रोग्नोसिस देखना है तो अल्फा फीटोप्रोटीन नाम की एक टेस्ट होती है, उससे लिवर कैंसर का प्रोग्नोसिस या कितना बड़ा है उसका पता चलता है। बहुत बार अगर हेपेटाइटिस की वजह से, हेपेटाइटिस बी और सी की वजह से लिवर कैंसर हुआ है तो एंटी रेट्रोवायरल या एंटीवायरल ट्रीटमेंट का सलाह दिया जाता है। लिवर कैंसर में कीमो एम्बोलाइजेशन का भी सलाह दिया जाता है, केमोथेरेपी का भी सलाह दिया जाता है। कुछ बार केमोथेरेपी करके, सर्जरी करके वो जो अफेक्टेड पार्ट है लिवर का, वो रिमूव करने का भी सलाह दिया जाता है। अगर बीमारी बड़े पैमाने पे है तो रेडिएशन भी किया जाता है। ऐसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट होती है, लेकिन मैंने उसका प्रोग्नोसिस इतना अच्छा नहीं है, मैंने पिछले 28 साल में देखा है। पेशेंट को ज़्यादा लाइफ नहीं मिलता। अपार्ट फ्रॉम दिस, विथ मॉडर्न होम्योपैथिक ट्रीटमेंट वी हैव अ क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट की वजह से बहुत से लोगों को हमने ज़्यादा लाइफ दिया है। जिनको बोला था कन्वेंशनल उपचार पद्धति के डॉक्टरों के ये 3 महीने जिएगा या 6 महीने जिएगा, ऐसे लोग 5-5, 10-10 साल जिए हैं। बहुत से लोगों में जो लिवर की बीमारी है वो भी चली गई है, ऐसे रिपोर्ट में देखा गया है।